हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बताऊंगा कि करियाने की शॉप जिनकी है या जो खोलना चाह रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उन्होंने शॉप खोल लिया है लेकिन उनको आगे किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे उनका नुकसान ना हो। तो क्या होता है कि जिन्होंने नई नई शॉप खोली होती है तो उन्होंने सामान एक बार डाल लिया होता है, उनके रैक भरे होते हैं, जितने भी रैक भरे होते हैं। फिर क्या होता है उसमें से थोड़े टाइम के बाद कुछ सामान जैसे बिक गया, कुछ सामान बिकना शुरू हो गया। जैसे मैगी की पैकेट हैं, उन्होंने मैगी रखी हुई है, उनका आधा रैक खाली हो गया, वो बिक गया। तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने आगे द्वारा जो नई मैगी मंगाई, अगर वो द्वारा जो मैगी मंगाते हैं उसको वो उसी के ऊपर लगा देंगे और पीछे वाली नीचे रह जाएगी। तो फिर जब पीछे वाली नीचे रह जाएगी तो फिर दोबारा वो ऊपर वाली से देना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब इतना ध्यान नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि जो नीचे वाली होगी उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसका बेस्ट बिफोर जितना मंथ होता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी वो मैगी बेस्ट हो जाएगी। मैं एग्ज़ाम्पल मैगी का दे रहा हूँ, अब हर सामान को वैसे ही ले लो। तो उससे क्या होगा कि अगर आप कभी भी अगर आप नया सामान आपकी शॉप में आता है तो नीचे वाले सामान को ऊपर करें और जो नया सामान आता है उसको नीचे रखें। टाइम लगता है उस चीज़ के लिए कि हाँ, पहले सारा सामान निकालना पड़ेगा, फिर सामान डालना पड़ेगा, लेकिन उससे ये है कि आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फिर आपकी जो नीचे वाली चीज़ है वो पहले निकलेगी। जो आपके पास पहले आई चीज़ है वो पहले निकल जाएगी। तो आपका क्या होगा कि वो हर चीज़ बेस्ट बिफोर में ही निकलेगी। मतलब कोई भी चीज़ है उसकी डेट ओवर नहीं होगी। अगर डेट ओवर होगी तो वो चीज़ ख़त्म होगी, चाहे फिर वो चीज़ 10 रुपये के लिए आपने या 100 रुपये के लिए, उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। वो आपको जलानी पड़ेगी या फेंकनी पड़ेगी, वो कोई नहीं लेगा उस चीज़ को। तो इस चीज़ का मोस्टली ध्यान रखें आप। और दूसरी बात ये है कि मतलब अगर आप मतलब आपने कुछ सामान लिया हुआ है, मान लो ये भी एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ मैं, कि आपने आलू और प्याज लिए, उनका रेट 1-2 दिन में अप डाउन होता है। लेकिन उसमें आपने क्या करना है कि अगर मान लो आपको 10 रुपये किलो आलू पड़े और आप उनको 12 में बेच रहे हैं या 15 में बेच रहे हैं, मैं 12 लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको 10 के पड़े तो आप 12 में बेच रहे हैं और आपके पास वो चीज़ मतलब पहले की पड़ी हुई है और उसका रेट कल को 15 हो जाता है, तो आप उसको 15 में बेचना शुरू ना करें, क्योंकि आपके पास पहले की आई है। आप उसको चाहे आप पहले 12 की बेच रहे हैं, आप उसको 13 की बेचना शुरू कर दें अगर रेट ज़्यादा हो गया तो, लेकिन उसको 15 ना करें। और इसके ऑपोजिट चलें। अगर आपके पास कोई चीज़ जैसे सस्ती होगी, आपको आलू 10 रुपये किलो पड़ेगा, आप 12 के बेच रहे हैं, है ना। तो अगर वो कल को 10 रुपये हो जाते हैं तो आपको वो तुरंत वो 12 छोड़ के 10 तक पहुंचना है, आपको उनका रेट 10 ही करना पड़ेगा। और ऐसे क्या होता है कि मोस्टली मैंने दुकानदार देखे हैं, वो करते हैं अगर उनको 15 की पड़ी है तो वो 15 की ही बेचते रहेंगे, चाहे उसका रेट 10 हो गया, तो फिर वो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। तो दुकान का ये असूल रखो, या असूल होना चाहिए, या जो भी होगा वो मतलब जो समझदार दुकानदार होगा ना वो ऐसे ही करता है, वो वैसे ही चलाता है दुकान अपनी। अगर रेट डाउन हो रहा है तो एकदम से डाउन करेगा, अगर रेट ऊपर हो रहा है, अगर उसके पास थोड़ा पहले का पड़ा हुआ है, उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले ले ली है वो चीज़, तो उसका रेट उसको उतना नहीं करना है जितने का उस मतलब और बेच रहे हैं, क्योंकि उसको तो सस्ता ही पड़ा ना थोड़ा बहुत। तो उसका अपना मार्जिन, अगर वो मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि उसका मार्जिन वो मतलब अगर वो 15 की बिक्री है, उसका रेट 15 आ गया है और आपने उससे पहले ले लिए, तब आपको वो 10 रुपये की पड़ी है, तो आप उसकी 15 को, आप उस चीज़ को 15 में ना बेचें। आप उसको 10 की पड़ी है आपको ना, तो आप उसको पहले भी तो 12 की बेच रहे थे, तो आप 13 की कर दें। लेकिन अगर उसका रेट 15 हो रहा है तो आप उसको 15 की ना बेचें। इससे क्या होगा, इससे मतलब ग्राहक और आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। दूसरा वो जो मैंने आपको सामान के बारे में बताया कि जब भी कोई नया सामान आता है उसको अपने रैक से नीचे रखें और पुराने वाले को ऊपर रखें, क्योंकि उसको पहले निकालें आप। इससे क्या होगा कि आप नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।